हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है भक्ति काल की विशेषताएं। आपको पता होगा पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है। पद्य इतिहास में जो वर्गीकरण किया गया था तो 4 भागों में बांटा गया था। पहला था आपका क्या, तो आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, ठीक है, तीसरा है उत्तर मध्यकाल और चौथा है आपका है आदिकाल। इसके पहले मैंने पूर्व मध्यकाल के पहले आदिकाल के बारे में एक वीडियो अपलोड किया है, उसे आप देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज का टॉपिक ही है भक्ति काल की विशेषताएं। साथ ही पूर्व मध्यकाल का भी डिटेल मैंने बताया था कि पूर्व मध्यकाल का अन्य नाम है, जैसे स्वर्णकाल जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है ना, और स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने दिया, और भक्ति काल भी इसे कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे लोक जागरण कहा। तो भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं, अलग अलग कवियों ने इनका नाम अलग अलग दिया। तो भक्ति आंदोलन जो है भक्ति काल की ही क्या है, एक दूसरा रूप है यानी नाम है। और इस पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है। उसी सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा है। इसी प्रकार निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा है। तो भक्ति जो काल है उसकी विशेषताएं कौन कौन से हैं, तो शब्द से ही अर्थ निकल रहा है। भक्ति मतलब किसी को भी मतलब श्रेष्ठ मानकर उनके चारित्रिक गुणों के आधार पर उनकी स्तुति करना, उनकी पूजा करना। जैसे राम जी को हम यदि श्रेष्ठ मानकर उनके चरित्र के आधार पर उनकी हम स्तुति करें, उनकी ख्याति को मतलब उनके जो जीवन की घटनाएं हैं उनको अपने समाज में लाने की प्रयास करें रचनाओं के माध्यम से, तो एक प्रकार का प्रेम व्यवहार है, प्रेम भावना है। भक्ति के माध्यम से एकता मतलब एक दूसरे को एक करने की कोशिश की गई है। वहाँ छुआछूत का भेदभाव ना करने, एक दूसरे को समानता को व्यक्त किया गया है। भक्ति का मतलब सभी लोग भक्ति कर सकते हैं, सभी लोग समान हैं, किसी पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं है। तो भक्ति आंदोलन में भगवान को अर्थात किसी भी श्रेष्ठ को या किसी चीज को सगुण या निर्गुण कुछ भी हम मान सकते हैं, श्रेष्ठ मानकर उसके आधार पर रचनाएं की गई जिससे कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं वो दूर हो सके, ठीक है। तो पहला आपका विशेषता है भक्ति आंदोलन में एकता भाव को प्रमुख रूप से स्वीकार किया गया है। मतलब भक्ति काल का जो समय है इसमें जो भी कवि हैं वे जो रचना किए, अपनी कविताएं लिखे या जो अपना गद्य खंड में कहानी नाटक एकांकी सारी चीजें, इसमें भक्ति भावना का प्रकोप है। मतलब वहां पर भक्ति भावना का वर्णन ज्यादा है। जैसे राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, मतलब राम जी का आधार लेकर के उनके बारे में काव्य रचना किया गया जिससे हम समाज में बुराइयों को दूर कर सके, प्रेम व्यवहार ला सके, उनके चरित्र को अपने समाज या अपने परिवार में चारित्रिक रूप से उनके ढंग को हम अपना सके, ठीक है। तो इस प्रकार से भक्ति काल की विशेषताएं। दूसरा देखें, ईश्वर के समक्ष सभी को एक समान माना गया। भक्ति आंदोलन में वैचारिक आधार स्वरूप ऊंच नीच जाति व वर्ण भेद के स्थान पर केवल मनुष्यता को स्वीकार किया गया। मतलब एक दूसरे को समझें, वर्ण विचार या भेदभाव ना करें, ऊंच नीच या किसी भी जाति धर्म लिंग के आधार पर भेद ना करें, क्योंकि भगवान के घर में अर्थात भगवान के द्वार पे सबका स्थान समान होता है। तो भक्ति काल में यही अपनाया गया कि जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उसे दूर किया जाए। इसीलिए विभिन्न प्रकार की ऐसी रचनाएं की गई जो कि ईश्वर को श्रेष्ठ माना गया, ठीक है। अगला है भक्ति आंदोलन में जाति के स्थान पर केवल भक्ति और भक्त को स्वीकृत मिली। इसका मतलब ये है कि जो भक्ति काल का जो समय है इस काल में किसको स्थान दिया गया, भक्ति मतलब किसी के प्रति हम भक्ति करें मतलब उनकी स्तुति करें, और भक्त को श्रेष्ठ दिया गया कि जो भगवान के सामने भक्त होता है उसका समान स्थान होता है, चाहे किसी जाति का हो, है ना, ऊंचा जाति नीचा जाति या किसी भी धर्म का हो, इससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला देखें, भक्ति काल में केवल मानवीय गुण, सद्गुण, प्रेम, सहिष्णुता, पावन हृदय, सादे जीवन को महत्व दिया गया। मतलब बहुत ज्यादा हाव भाव के जीवन ना जी करके एक सादा जीवन, एक दूसरे से प्रेम करके, एक दूसरे की बातों को समझकर, एक दूसरे की सहायता करके एक साधारण जीवन जीने का यहाँ पर मतलब जो रचनाएं की गई, ठीक है ना। मतलब एक सादे जीवन के बारे में रचना किया गया विभिन्न कवियों के माध्यम से।
भक्ति काल में रूढ़वादी अंधविश्वासों का निषेध मिलता है। निषेध मतलब एक प्रकार से जैसे अंधविश्वास है किसी चीज को, तो उनको निषेध का मतलब होता है मना करना, किसी भी चीज को, अंधविश्वास को दूर करना। तो दूर करने के लिए ये रूढ़िवादी अंधविश्वास क्या है, किसी चीज को किसी ने कह दिया उसको मान लें और उसी के आधार पर चले, तो इस चीज को हटाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अगला देखें, भक्ति काल में विविध कलाओं जैसे वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला को सांस्कृतिक स्तर पर महत्व मिला। कला के क्षेत्र में भी समन्वय की प्रकृति थी। तो इस प्रकार से इन सारे आपको जो 6 हैं तो ये विशेषताएं हैं भक्ति आंदोलन या भक्ति काल की विशेषताएं, जिनको आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से तैयार कर लेना है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब अपन देख लेते हैं कि कुछ प्रमुख भक्ति काल के कवि कौन कौन से कवि हैं। तो देखिए, जैसे राम भक्ति कवि कौन है? तुलसीदास, अग्रदास। ठीक है, और यहाँ पे नाथदास लिखा हुआ है। ठीक है, और कृष्ण भक्ति जो कवि हैं वो सूरदास, मीरा, रसखान है। तो ये आपका मुख्य रूप से कवि के नाम है जो कि प्रमुख हैं। तो आप लोगों को केवल कवि याद रखना है। मुख्यतः क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? भक्ति आंदोलन की विशेषताएं पूछा जाता है। ठीक है, या भक्ति काल की विशेषताएं, और इनके प्रमुख जैसे काल के प्रमुख ग्रंथ जो हैं, जैसे भक्ति काल के प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका। इसी प्रकार के कृष्ण भक्ति कवि के प्रमुख ग्रंथ है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ये प्रमुख ग्रंथ हैं, इनको बिल्कुल थोड़ा बहुत, जैसे सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सभी के सभी सूरदास की रचनाएं हैं। तो इनको बिल्कुल आप लोग तैयार कर लेना, कभी कभी से पूछ दिया जाता है। और तुलसीदास रामचरितमानस आपको पता होगा। ठीक है, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सभी के सभी तुलसीदास के हैं। तो ये भी पता होना चाहिए ना कि कौन किसके हैं। तो इस प्रकार से ये कवि हैं। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक था वो था स्टूडेंट क्या, कि भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं या भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। तो आशा करता हूं इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप किसी भी क्लास में 11th 12th में है तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसे तैयार कर लेना, और जो भी हिंदी ग्रामर है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा और तैयार करते रहिएगा। चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।